पहली बार अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर पहुंच गया है और ये समस्त देशवासियों के लिए गर्व की बात। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने नारे को सत्य साबित किए। हमारे पति का भी अहम रोल रहा और हम लोगों का यही सोच ही है कि हम भारतीय जनता पार्टी में ही अपना काम करना है और देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मजबूती दिया गया वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। आप अब कलम बांटना छोड़ दीजिए। बिहार के बच्चों ने लैपटॉप और टैब पकड़ लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटी में आपके साथ तनवीर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में 2 चरणों में चुनाव करने का भी घोषणा कर दिया गया। और देखिए, पूर्णिया में भाजपा नेता नूतन गुप्ता देखिए चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा होने के बावजूद लोगों के बीच जा रहे और केंद्र सरकार की खासियत लोगों के बीच पहुंचा रहे। देखिए, लगातार कई वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार की योजना को जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचा रहे थे, जानकारी दे रहे थे, केंद्र सरकार की खासियत बता रहे थे। देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूर्णिया में कार्यक्रम हुआ था, उसमें हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम को सफल करने में नूतन गुप्ता सबसे आगे निकले थे और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम को सफल बनाए थे। उसके साथ साथ नूतन गुप्ता लगातार भाजपा की खासियत को लेकर लगातार जनसंपर्क अभी भी चला रहे और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भी आगाज हो चुका। कुछ ही दिन के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसी मुद्दों को लेकर सीधे हम बातचीत करेंगे पूर्णिया से भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव सिटीज के द्वारा आज आप हमें दिखला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, कुछ ही दिन के बाद घोषणा भी होना है। अब पार्टी भाजपा से जुड़े हुए हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच केंद्र सरकार की खासियत लोगों के बीच बताए। आखिर प्रधानमंत्री में है क्या जो लोगों के बीच लगातार रात दिन मेहनत कर रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज देश हमारा आप देख रहे हैं, आजादी के बाद पहली बार अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर पहुंच गया है और ये समस्त देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ऐसा मैं आपको बता रही हूं क्योंकि आप बोल रहे कि प्रधानमंत्री जी में है क्या। तो हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज देश इतना आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास देने वाले नारा देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने नारे को सत्य साबित किए। आज देश के जितने भी नागरिक हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, किसान निधि योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा समस्त देशवासियों को दिया जा रहा है, ये आप बैंक जाकर खाते का देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इनका लाभ लेने वाले सभी समुदाय के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास, राशन फ्री जो आज हमारे देश में समस्त देशवासियों को राशन फ्री मिल रहा है, उनका भी लाभ लेने वाले हमारे देश में रहने वाले समस्त नागरिक हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश ऐसे महान पुरुष के हाथों में है जिनकी बराबरी करना असंभव है। बताया जा रहा भाजपा तो भारत का सबसे बड़ा पार्टी है और उस पार्टी के आप एक कार्यकर्ता है, तो पूर्णिया में तब अहम रोल निभाए ना पार्टी के लिए। जी, भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पार्टी में कार्यकर्ताओं की फौज है और मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूं। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं। बहुत ही जल्द हमारे यहाँ चुनाव होने जा रहा है और चुनावी मौसम है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भार भी बहुत ज्यादा है, हमें जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा दी गई है। समस्त एनडीए के कार्यकर्ता जो है, हम लोग अभी दिन रात एक करके अपने बिहार विधानसभा के चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, चट्टानी ताकत लगा दिए हैं और यही हम सोचना है कि हर हाल में हमारा जीत जो है ताबड़तोड़ मतों से हो। आपका पूर्णिया सदस्य भाजपा के विधायक है, लोग जहां जाते हैं बीच बीच में कहते हुए नजर आ रहे कि पूर्णिया के विधायक कैसा, नूतन गुप्ता जैसा हो। अगर पूर्णिया की जनता या फिर पार्टी की आलाकमान की अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, अब जिला मंत्री रहते हुए लोगों के बीच इस तरह से काम किए, अगर बड़ी जिम्मेदारी पार्टी अगर सौंपेंगे, उसको किस तरह से निर्वहन करेंगे?
देखिए, ऐसा तो हम में कोई अनुभव नहीं है, ना ही ऐसा सुनने में है, लेकिन जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार, प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार यदि इस तरह की ज़िम्मेदारी हमें मिलती है, हमें वो सौंपते हैं, तो मैं माँ पूरन देवी के पावन धरा से आज ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारे पूर्णिया विधानसभा के जो जनता जनार्दन है, उनकी जो आशा और उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है, उससे भी ज़्यादा मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची सिपाही होने के नाते ये वादा करूंगी कि उनका हर काम हम करवा सके, उनके सुख दुख में उनका सहयोगी बने, उनके दरवाजे तक हम पहुँचे और उन्हें किसी भी तरह का परेशानी हो तो हम बढ़ चढ़ कर उनके परेशानी को दूर करने में अपना अहम रोल निभाएं। इसके लिए हम जिला नेतृत्व से लेके प्रदेश नेतृत्व से लेके राष्ट्र नेतृत्व तक जाएं। आप पार्टी में नहीं थे, फिर भी कहा जा रहा है कि नूतन गुप्ता लोगों के बीच जा रहे थे, सेवा के माध्यम से लोगों की दुख दर्द में शामिल हो जाते। अब तो आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, चुनाव नजदीक है, विपक्ष कह रहा है कि एनडीए सीट शेयरिंग का मामला सॉल्व नहीं करा, उसी के अंदर घमासान मचा हुआ, क्या कहेंगे विपक्ष पर लगातार हमला कर रहा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जो हूँ शिक्षण संस्थान की डायरेक्टर हूँ, निर्देशक हूँ। हमारा नर्सिंग संस्थान चलता है और हम समाज में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ समस्त विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य भर के बच्चे अध्ययनरत हैं, सभी कोई हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं और हमारा जो है समाज से जुड़ाव काफ़ी समय से है। हमारे पति भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से है और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक बातों से अवगत हूँ, क्योंकि मैंने उनके राजनीतिक समय में मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार का जो सेवा किया, उस समय जो सीखने का मुझे मौका मिला, अवसर मिला, आज उसी का ये परिणाम है कि मेरे मेहनत और मेरा काम देखकर मेरा आवाज़ आपको सुनने के लिए मेरा नाम मिलता है। आपका है। जो पति है पंकज पटेल, वो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं? जी, जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनका भी दायित्व जिला मंत्री का था। वो काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मतलब भाजपा को मजबूत करने में पति पत्नी को पूर्णिया में अहम रोल हमेशा से रहा। हम लोग, हमारे पति का भी अहम रोल रहा और हम लोगों का यही सोच ही है कि हम भारतीय जनता पार्टी में ही अपना काम करना है और रहना है। मोदी जी तो कह रहे थे कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है, इसको किस तरह से देखते हैं? आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। जी, ये बिल्कुल सत्य है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि शिक्षा हमारे बिहार के लिए इतनी ज़रूरी था, इतना ज़रूरत था बिहार को शिक्षा का। बिहार आज अगर पीछे है तो उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा था। शिक्षा की कमी के कारण हमारे बिहार में हम पीछे रह गए और आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के हर घर में जो शिक्षा का दीप जगमगाया, हर बच्चों के हाथ में जो कलम की ताकत झोंकी गई, साइकिल की ताकत झोंकी गई, पोशाक से हर कदम पर उन्होंने हम बिहार वासियों को, हम अभिभावक को देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मजबूती दिया गया, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है और ये इतिहास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के बच्चे जिस तरह से शिक्षित हुए, वो न पहले हुआ था। और ये तो सीधे राजद पर हमला हो रहा है। इससे पहले जो महिला मुख्यमंत्री थे बिहार में, राबड़ी देवी, वो महिलाओं के काम किए थे नहीं क्या? मैं आपको बताना चाहूंगी, बिहार ही ऐसा राज्य है, जनरल नॉलेज में हमारे बच्चे को पूछा जाता है और पढ़ाया भी गया कि कौन सा ऐसा राज्य था जहां पति पत्नी दोनों मुख्यमंत्री बने। तो मैं आपको बताना चाहूंगी वो राज्य हमारा बिहार था और इसी राज्य में पति पत्नी दोनों मुख्यमंत्री बने। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी भी
तो हम महिलाओं के लिए उनके दिल में कोई सिसक नहीं रहा, कोई हमारी बेटियों के लिए उनके दिल में कोई दर्द नहीं रहा। उस समय की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो समय ऐसा था जब मध्यम परिवार के माता-पिता एक समय खाते थे तो एक समय का पैसा बचाते थे कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उनका समय ब्याह करना है, जिसका कारण था कि सुशासन की सरकार नहीं थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी। मैं बताती हूँ कि 10वीं पास करना भी उस समय में मुश्किल होता था, घर से स्कूल जाना मुश्किल था, ना रोशनी था। ये जो आज एलईडी का ज़माना आप देख रहे हैं, आज जो बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप चला रहे हैं, ये एनडीए सरकार की देन है। वो लालटेन का युग था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ डर था, संध्या होने के बाद दरवाजे पर जाने में डर लगता था, पढ़ाई करने। आज तो बेटी पटना भी बस से अकेले जा रही है, ट्रेन में बैठते माता-पिता एकदम निसंकोच होकर उन्हें टिकट कटाकर ट्रेन में बैठा देते कि आप जाइए और परीक्षा देकर तो आइए। आपको इसे लग रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला भी सुरक्षित है, एनडीए काम भी बिहार में कर रही है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आपको बताना चाहूँगी कि तेजस्वी यादव जी कलम बाँट रहे हैं। मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अब कलम बाँटना छोड़ दीजिए। बिहार के बच्चों ने लैपटॉप और टैब पकड़ लिया है, उनका हाथ अब कंप्यूटर चलाने लगा है, आप बहुत पीछे रह गए। ये कलम की ताकत 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में दे करके अब बच्चे के हाथों को कंप्यूटराइज़ बना दिया है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोड़ी है, जिस तरह से एनडीए काम कर रहा है, उसी के दम पर फिर से एनडीए बिहार में सरकार बना ली? काहे नहीं, कांग्रेस का भी सरकार था। आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी महिला थी, उनका भी सरकार रहा और लंबे समय तक उनका सरकार रहा। लेकिन बिहार को स्किल डेवलप विश्वविद्यालय कब मिला आप देखिए, अब मिला। केंद्रीय सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को अब इस इससे विद्यालय पहले नहीं दिया था क्या? कहाँ दिया गया? बच्चे यहाँ प्रेशर में रहते थे, हम माता-पिता उन पर दबाव डालते थे कि आपको पढ़ना ही है, आपको यदि अच्छा आदमी बनना है तो आपको पढ़ाई करनी ही होगी। और इस प्रेशर के कारण वो अपने कितने सारे ऐसे जज्बात थे जो उनके मन में रहता था कि मैं ये बनता, मैं वो बनता। होता है कि सब बच्चे में सारे तरह की कलाएँ रहती है, किसी को समझिए तो किसी को फर्नीचर का शौक रहता है, किसी को पेंटिंग का, एवं प्रकार की कितनी सारे कामें होती है जिनका शौक बच्चे पाल कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ बिहार में प्रेशर था कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। तो अब इस समस्या को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खत्म कर दिया गया। स्किल डेवलप विश्वविद्यालय जो खोला जा रहा है, उसमें हमारे बच्चे अपने टेक्निकल सीखेंगे और उसको सीखकर अच्छे से व्यवसाय करेंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया से भाजपा नेता नूतन गुप्ता जी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कुछ ही दिन के बाद बिहार में चुनाव होना है। देखिए, उससे पहले नूतन गुप्ता बड़ा दावा कर रहे हैं कि एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत में काम कर रहे, उसको लेकर हर आदमी खुश है, हर महिला खुश है। और पूर्णिया में भाजपा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं नूतन गुप्ता, उनके पति जो है पंकज पटेल, लगातार पति पत्नी दोनों पूर्णिया में भाजपा को मजबूत करने में सबसे आगे निकल और कह रहे हैं कि हम लोग भाजपा के एक सच्चे सिपाही और कार्यकर्ता है। पार्टी के लिए जो आलाकमान का जिम्मेदारी मिला, उनको भरपूर सहयोग से निर्वहन करने का प्रयास किया गया। उसके साथ साथ नूतन गुप्ता ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि चुनाव नजदीक है और 2 से 3 दिन के बीच एनडीए का सीट शेयरिंग का जो मसला है, वो भी समाधान हो जाएगा। विपक्ष का काम है हल्ला करना, इससे बिहार की जनता जान चुकी है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। उसके साथ साथ नूतन गुप्ता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी जो काम कर रही है, इससे जनता काफी खुश है और इन दोनों की जोड़ी को देखकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और विपक्ष इसी को लेकर हल्ला कर रहे हैं। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव चीज के लिए पूर्णिया से तनवीर की रिपोर्ट।